Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. तो हम पढ़ रहे थे सिक्योरिंग फिजिकल एक्सेस। सिक्योरिंग फिजिकल एक्सेस में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और रिस्क पढ़ लिए थे। बेसिकली सोर्स क्या है, पहले हमने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पढ़े थे कि क्या क्या कहाँ से फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आप फिजिकल एक्सेस को सिक्योर कर सकते हैं। वो इलस्ट्रेशंस पढ़ लिए थे, क्या क्या किस तरीके से फिजिकल एक्सेस वायलेट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिकली क्लासिफिकेशन हमने किया था। क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कैसे सिक्योर करें, सिक्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अनइंटेंशनल या इंटेंशनल फिजिकल एक्सेस की रिस्क पैदा हो जाते हैं। और फिर हमने सोर्सेज पढ़े फिजिकल एक्सेस थ्रेट्स के, और सोर्स क्या था, ह्यूमन बीइंग था, आदमी सोर्स था। तो हमने देखा पर्सनल सोर्स था, यानी अनऑथराइज्ड पर्सनल और ऑथराइज्ड पर्सनल। तो हम थ्रेट्स और एक्सपोजर तो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, थ्रेट्स और एक्सपोजर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कंट्रोल्स, और उसके बाद उसे ऑडिट करेंगे, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हैं तो फाइनली उसे ऑडिट करेंगे। तो हमें ये पता चल गया थ्रेट्स और एक्सपोजर्स क्या हैं। तो बेसिकली हमने उसे क्लासीफाई कर लिया और ये जाना है कि एक ही थ्रेट्स है, ह्यूमन बीइंग। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को ह्यूमन बीइंग तोड़ेगा एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, और या तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी को, या इंटेग्रिटी को, या अवेलेबिलिटी को। तो बेसिकली उससे हमें बचाना है और फिजिकल एक्सेस को सिक्योर करना। और फिजिकल एक्सेस क्या है, वो जो एरिया, उसकी एक्सेस जहां पर ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटेड है। तो हमारी स्टडी जो आगे बताती है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि भैया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है वो क्या करता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसोर्स को सेफगार्ड करता है। किससे करता है, फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर से। अगर कोई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करेगा, एक्सेस एक्सपोजर से आपको सेफगार्ड करेगा। लेकिन इसको डिज़ाइन करना, एक्वायर करना, इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि आप गेट कीपर लगाओगे, उसके अलावा सीसीटीवी लगा सकते हो, उसके अलावा आप लॉजिकल कंट्रोल्स लगा सकते हो, जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगा सकते हो कि कोई आदमी ना घुस, जो आदमी अनऑथराइज आदमी ना घुस जाए। उसके अलावा आपको रिस्क असेसमेंट करना, हर चीज़ का रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क के कमेंसरेटी कॉस्ट होगी। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। रिस्क कम होगा तो कॉस्ट कम होगी। तो रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स लगानी है, और जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा उतनी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स बढ़ते जाएंगी। यानी कि अगर कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, ये ड्रग रिलेटेड कंपनी है, और कोई वो ड्रग को रिसर्च कर रही है, तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है एलिली और जॉनसन हो, एक कंपनी रिसर्च कर रही है और दूसरी कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन चाहती। तो और अगर मान लिया रिसर्च कोई दूसरी कंपनी चोरी कर ले, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कई बार बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा के फिजिकल एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सेस को सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब जो फैसिलिटी इन कंप्यूटिंग इक्विपमेंट को रख रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सिक्योर करना पड़ेगा। यानी कि एक आपका ऑफिस है, ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उस ऑफिस को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर कई ऑफिस हैं तो कई ऑफिस को सिक्योर करना पड़ेगा, फिजिकली सिक्योर करना पड़ेगा। तो सेफगार्ड को कैसे आप चूज़ करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी, ये क्राइटेरिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट हो, लेकिन ऑथराइज्ड यूज़र को कोई इनकन्वीनियंस नहीं। यानी जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, जहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ईजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए वह मैसिव कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी आप रिस्क असेसमेंट करेंगे कि क्या लेवल ऑफ रिस्क है। तो यानी कि जो सही बंदा है उसे तो ईजी एक्सेस मिल जाए, नेविगेबिलिटी मिल जाए, वो आराम से उसे इंजॉय करे।
उस नेविगेबिलिटी को, वो डेटा मिल जाए, उससे सारी चीज़ें मिल जाए, जो जो इन्फॉर्मेशन का राइट है उसे मिल जाए, डेटा मॉडलिंग मिल जाए, ताकि वो आराम से काम कर सके। मतलब इजी नेविगेबिलिटी हो उसको, जिसको अवेलेबिलिटी होनी है, लेकिन जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी होनी है उसको अवेलेबिलिटी ना हो, उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, वो इम्पॉसिबल हो वर्चुअली अवेलेबिलिटी उसको। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वो दो सिक्कों के पहलू हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और अवेलेबिलिटी स्मूथ होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए। जिसको नहीं मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसे नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके बाद हमारी स्टडी में क्लासिफिकेशन दिया है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को दो भागों में क्लासिफाई किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, एक टेक्निकल कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हमारी स्टडी में 4 भागों में डिवाइड किया है कि एक तो पहले आप सिक्योर साइट को चूज़ करोगे और डिज़ाइन करोगे, दूसरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, तीसरा है इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल कंट्रोल। यानी कि पहले तो आप साइट को चूज़ करोगे और फिर उसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट करोगे और फिर उसमें इमरजेंसी प्रोसीजर लगाओगे और उन बंदों को भी कंट्रोल करोगे, जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर लगाया उसको भी कंट्रोल करोगे, कैसे उसे हायर करना है, कैसे फायर करना है, क्या प्री एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, क्या स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप साइट को, सिक्योर साइट को चूज़ करोगे या डिज़ाइन करोगे। तो किसी भी साइट को जब आप डिज़ाइन करोगे तो कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इनिशियल प्लानिंग में। सबसे पहले देखना पड़ेगा नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है नेचुरल डिजास्टर की। नेचुरल डिजास्टर में हो सकते हैं जैसे वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बर्फ़ गिरेगी, स्नो गिर सकती है, हवा कितनी तेज़ चलेगी, फ्लडिंग तो नहीं होती, सुनामी तो नहीं आती। जैसा कि फॉर एग्जांपल फुसिकामा में हुआ, जापान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुआ, वहाँ सुनामी आई और पूरी की पूरी पानी चला गया वहाँ पर। और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी। बेसमेंट में जनरेटर्स पड़े हुए थे, कई जनरेटर्स थे जो इमरजेंसी सप्लाई किए थे, उसमें पानी चल गया और फुजिकामा जो पावर प्लांट था वो शट डाउन हो गया। वहाँ पर पावर प्लांट में इमरजेंसी शटर्स होते हैं वो गिर गए और अंदर से रिएक्शन चलता रहा, एटम बम वाला रिएक्शन चलता रहा और वो गर्म होता गया और रेडिएशन लेवल बढ़ते चले गए। वो किसी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। तो आप ये देखोगे नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं है यहाँ पर, तेज हवा तो नहीं आती है, स्नो तो नहीं है, फ्लडिंग तो नहीं है, सुनामी तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्वर फार्म बना रहे हो आप, बहुत बड़ा सर्वर फार्म बना रहे हो, तो सर्वर फार्म के लिए आप गर्म जगह नहीं रखो, ठंडी जगह रखो, क्योंकि हीट निकलेगी काफ़ी ज़्यादा। और अगर ठंडी जगह होगी तो एयर कंडीशनर की ज़रूरत कम होगी। एयर कंडीशनर की ज़रूरत कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक एयर कंडीशनर के लिए पावर की कम ज़रूरत होगी, पावर की कम ज़रूरत होगी तो वो पावर में प्रॉब्लम्स आने की कम ज़रूरत होगी। तो आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट का एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे साइट में, और ये देखोगे नेचुरल डिजास्टर नहीं होनी चाहिए। तो विंड उतने लेवल तक बहनी चाहिए रीजनेबल। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लोगे, स्नो देख लोगे, उसकी हिस्ट्री, फ्लडिंग की हिस्ट्री देख लोगे, मालूम पड़ा गंगा किनारे आपने साइट खोली और मालूम पड़ा अगले सीज़न में बाढ़ आ गई, प्रॉब्लम हो गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, मालूम पड़ा फॉल्ट लाइन में आपने, जहाँ पर फॉल्ट लाइन चल रही है वहाँ पर आपने अपनी साइट खोली, तो अर्थक्वेक फॉल्ट से वहाँ पर नहीं खोलोगे। उसके बाद लोकल कंसिडरेशन देखोगे, क्राइम रेट क्या है, मतलब मालूम पड़ा आपने साइट बनाई अपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और मालूम पड़ा अगले दिन चोर, आपने गार्ड रखे, गार्ड को ही किसी ने पिटाई की और आपका सामान लेकर चला गया। तो लोकल क्राइम रेट क्या है ये आप देखोगे। ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, साइट की दूरी कितनी है, मतलब हाईवे से, रोड ट्रैफिक से, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद एक्सटर्नल सर्विसेज देखोगे, जैसे कि लोकल इमरजेंसी सर्विसेज कहाँ पर है, पुलिस कहाँ पर है, फायर कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पर है, ये सारी साइट में चूज़ करोगे। तो यानी कि सबसे पहले आप साइट में जाओगे और उस चाहिए साइट, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, एक सिक्योर साइट को चूज़ करना और उसको डिज़ाइन करना। तो उसके लिए क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर देखोगे, सुनामी उनामी तो नहीं आती है, फ्लडिंग तो नहीं होती, लोकल कंसिडरेशन देखोगे, चोरी चकारी तो नहीं होती है,
ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि भाई हाईवे के आसपास है, रोड्स के आसपास है, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद एक्सटर्नल सर्विसेज देखोगे, पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी और बाकी सारी चीज़ें देखोगे। तो ये आपने साइट चूज़ कर ली। चूज़ करने के बाद इस साइट को डिज़ाइन करोगे। तो डिज़ाइन करने में क्या होगा, विजिबिलिटी देखोगे। अगर मान लिया सपोज डेटा सेंटर है तो विजिबल नहीं होना चाहिए, बाहर से आइडेंटिफाइबल नहीं होना चाहिए, कोई विंडो नहीं होना चाहिए, डायरेक्शनल साइन नहीं होने चाहिए। एक डेटा सेंटर सिक्योर प्लेस होती है, किसी भी बंदे को उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको एडवर्टाइज़ किया जाए। गूगल के जैसे बहुत बड़े बड़े सर्वर फार्म्स हैं, फेसबुक के बहुत बड़े बड़े सर्वर फार्म्स हैं, उसके अंदर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं। वो डेटा रख रहे हैं, भेज रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसकी विजिबिलिटी जितनी कम हो उतना अच्छा। तो जब आप विजिबिलिटी डिपेंड करती है, अगर मान लिया सपोज डेटा सेंटर कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर का डेटा सेंटर आपको देखना पड़ेगा विजिबिलिटी है कि नहीं। हाँ, अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वहाँ वो विजिबल होनी चाहिए। तो विजिबिलिटी आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात आप ये देखोगे कि अगर मान लिया सपोज कई चीज़ें हैं, जैसे विंडोज़, डोर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर है, तो उसमें क्या है, विंडोज़ जनरली नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, सेमी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लाइट तो आ जाए, चीज़ें नहीं दिखाई दें, शटर प्रूफ होनी चाहिए विंडोज़। डोर्स हैं, डोर्स में इतने मजबूत होनी चाहिए कि फोर्सिबल एंट्री नहीं हो, फायर रेटिंग होनी चाहिए उसकी वॉल के बराबर। अगर मान लिया आग लग गई तो दीवार तो है लेकिन दरवाज़ा गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, वो क्लियरली मार्क्ड, मॉनिटर्ड होनी चाहिए, वहाँ पर अलार्म होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डोर लॉक हो तो ज़्यादा बेहतर है, इमरजेंसी एग्जिट हो। अगर मान लिया सपोज आग लग गई सपोज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डोर लॉक हैं तो वो क्या है, डिसेबल हो सकते हैं। पावर आउटेजेस हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखना है कि आप सेफ इवैक्यूएशन होगा कि नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, आदमी का सेफ इवैक्यूएशन होगा कि नहीं होगा। आपको सिक्योरिटी इश्यू तो देखना ही देखना है, लेकिन पर्सनल सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। आपको ये देखना पड़ेगा डोर कैसे इमरजेंसी में मैन किए जाते हैं, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो डोर किस तरीके से, डोर्स, दरवाजे जो हैं, उससे आदमी के बाहर निकलने के रास्ते हैं कि नहीं है। विंडोज़ नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, विजिबिलिटी नहीं हो, लेकिन डोर्स, एग्जिट डोर्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, मार्क्ड होनी चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, साइट को चूज़ किया। चूज़ कैसे किया है, नेचुरल डिज़ास्टर देखा है, आप कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होती है। क्राइम रेट देख लिया कि सही है भाई, ऐसा है कि चोरी चकारी का कोई वो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है। एक्सटर्नल सर्विसेज देख ली, पुलिस, हॉस्पिटल, फायर, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं। उसके बाद आपने साइट को डिज़ाइन करनी शुरू की। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल साइट को डिज़ाइन करने में जैसे हमारी स्टडी में 3 चीज़ दी हैं, विजिबिलिटी, विंडो और डोर आपने देखा। विजिबिलिटी में ये देखा कि भाई अगर सर्वर फार्म अगर वो बना रहे हो तो कोई विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जितनी कम विजिबिलिटी हो उतना अच्छा है। विंडोज़ जितने कम हो उतना अच्छा हो। अगर हो ट्रांसल्यूसेंट हो, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट हो, अंदर नहीं दिखाई दे। लेकिन डोर्स में क्या है, स्ट्रॉन्ग डोर्स हो, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, ताकि अंदर के बंदे, जो भी बंदे काम कर रहे हैं, वो आराम से निकल सकें, धक्का मुक्की ना हो, एक दूसरे पर भीड़ ना चढ़ जाए, इस वजह से आदमी मर ना जाए। रीजनेबल नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, यानी कि अगर हम कंट्रोल टेक्निक्स लगा रहे हैं तो कंट्रोल टेक्निक्स के में 2 ब्रॉडली क्लासीफाई किया था, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और दूसरा टेक्निकल कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सबसे पहले आप साइट को चूज़ करोगे और फिर उसे डिज़ाइन करोगे, यानी सिक्योर साइट बनानी है आपको, और ऐसी साइट चूज़ करनी है और उसे डिज़ाइन करनी है कि वो सिक्योर हो। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ जाता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट उसके बाद आ जाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हमारी स्टडी कहती है सबसे पहले कंट्रोल्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, यानी कि आपको फिजिकल एक्सेस राइट्स कंट्रोल होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, अलकायदा का प्रिंसिपल, जिसको जानना है उसको जानना है। मिलिट्री का प्रिंसिपल कि जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उसको नहीं होनी चाहिए।
तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस में यूज़र रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कंट्रोल्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए, यानी फिर फिजिकल एक्सेस के राइट्स उन्हीं को मिलने चाहिए जो जिनको ज़रूरत हो। यानी कि अगर एक सर्वर रूम है तो वहाँ पर आईटी का ही बंदा जाना चाहिए, दूसरा बंदा जाने की ज़रूरत क्या है? कभी अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो एडमिन का बंदा जा सकता है, बाकी और बंदों को जाने की क्या ज़रूरत है? तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस पर आपको चलना है। और यूज़र रजिस्ट्रेशन यानी कि कौन सा आदमी कौन से फिजिकल एक्सेस है ना, यानी कि फिजिकली कौन सा आदमी किस जगह जाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो ज़रूरत पर बेस्ड होना चाहिए। दूसरा ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी में ऑडिट ट्रेल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस कंट्रोल लॉग्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि भाई कहाँ क्या एक्सेस अटेम्प्ट्स हुए, किसने अटेम्प्ट किया। ऑडिट ट्रेल मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर रूम है तो वहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस हो, ताकि अंदर जो घुस रहा है उसको सही आदमी को घुसने दे, जिसके प्रिविलेजेस हैं उसको घुसने दे। बाकी अगर आदमी जा रहा है घुसने की कोशिश कर रहा है उसको घुसने ना दे, और उसका लॉग क्रिएट कर दे कि वो क्या क्रिएट करे कि भाई आज की डेट और टाइम में एक्सेस अटेम्प्ट हुआ, एक्सेस अटेम्प्ट सक्सेसफुल था कि नहीं था। अगर मान लिया सपोज मैं गया अंदर, मेरे को राइट्स हैं, मैं आईटी का बंदा हूँ, तो सक्सेसफुल मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और बायोमेट्रिक डिवाइस ने मुझे अंदर जाने दिया, मेरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। इवन सक्सेसफुल अटेम्प्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, डेट और टाइम। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए। कहाँ से एक्सेस ग्रांट हुई, अगर 2 डोर्स हैं तो किस डोर से एक्सेस ग्रांट हुई, किसने एक्सेस अटेम्प्ट की, और अगर कोई एक्सेस प्रिविलेजेस मॉडिफाई किए गए तो किसने की। मतलब अगर मान लिया सपोज सुपीरियर लेवल है आपका, उसने की कि किसने किए। तो असल में 2 टाइप के प्रिविलेजेस होते हैं जो हमने पहले ही पढ़ा, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स। तो ये प्रॉब्लम डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स में आती है। अगर मैं हूँ और मैं अपने नीचे वाले बंदे को राइट्स कन्फर कर सकता हूँ, ज़्यादा या कम कर सकता हूँ, मैं उसका मैनेजर हूँ, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि एक्सेस प्रिविलेजेस किसने मॉडिफाई किया। मतलब आर्मी वगैरह में नहीं आती, आर्मी वगैरह में तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, तो वहाँ पर एक पॉलिसी होती है वो एक्सेस कंट्रोल्स की, कि इसको ये एक्सेस मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। बाकी जगह में क्या होगा, जहाँ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होती है वहाँ पर ये देखा जाएगा कि एक्सेस प्रिविलेजेस किसने मॉडिफाई किए, वो उसका सुपरवाइज़र कौन था। उसके बाद इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट किया जाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो देखो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं, फिजिकल एक्सेस की कर रहे हैं। तो हम फिजिकल एक्सेस में क्या देखोगे कि कौन बंदे को अंदर जाने की आदत है, इजाज़त है, और दूसरी बात ऑडिट ट्रेल्स क्या है, कौन बंदा गया बाहर आया, उसका एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसको रिपोर्टिंग या इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर होना चाहिए। अगर कोई अनऑथराइज्ड इवेंट हो गया है तो वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई ये इंसिडेंट को कैसे आपने हैंडल किया, उसका प्रोसीजर होना चाहिए ताकि लॉस कम से कम हो। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए ऐसे इंसिडेंट का, और बड़ा इंसिडेंट है तो हाई लेवल मैनेजमेंट को पता चल जाना चाहिए इमीडिएटली। और जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वो मतलब एक हिस्ट्री भी देख सकता है, अगर आपके पास डेटा है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आई थी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में, और वो सिक्योरिटी पॉलिसी उसी के अनुसार मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर हिस्ट्री बनेगी तो हम हिस्ट्री से सीखते हैं, अगर लॉग्स बनेंगे तो हम उस लॉग से सीखते हैं, फिर हम उस गलती नहीं करते। इसके बाद हमारी स्टडी बोलती है इमरजेंसी प्रोसीजर्स, बोलती है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स में नॉलेज ऑफ प्रोसीजर्स होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ प्रोसीजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करोगे और ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, और उनकी कॉपीज डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स, और डॉक्यूमेंटेड होकर ऐसी जगह पर रखे होने चाहिए कि डिज़ास्टर के टाइम पर वो मतलब जल गए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अवेलेबल रहने चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, एम्प्लॉय की हायरिंग और फायरिंग को चेक करेगा। क्योंकि अगर फायरिंग हो रही है किसी एम्प्लॉय की तो वो देखेगा कि कहीं मालूम पड़ा कुछ गड़बड़ करके ना चले जाए। हायरिंग हो रही है तो आप आदमी को एक्सेस दे रहे हो, तो एक्सेस दे रहे हो तो उस टाइम पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद एम्प्लॉय चेक्स
करने पड़ेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स होनी चाहिए जिसके अनुसार आप चेक करोगे। तो यानी कि बेसिकली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अगर हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स को देखें तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स में दो टेक्निक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और टेक्निकल कंट्रोल। हमारे एग्जामिनेशन में अगर आएगा कि भाई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक टेक्निकल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, पहले साइट को चूज़ करना और डिज़ाइन करना, सिक्योर साइट बनाना। तो सबसे पहले आप चूज़ करोगे, चूज़ करने में क्या देखोगे, नेचुरल डिजास्टर नहीं होना चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, लोकल कंसिडरेशंस जो हैं सारे देख लोगे, ट्रांसपोर्टेशन है देखोगे, एक्सटर्नल सर्विसेज देखोगे, पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है उसके आसपास। साइट को डिज़ाइन, ये तो चूज़ कर लिया आपने साइट को, उसके बाद डिज़ाइनिंग कर रहे हो, मालूम पड़ा एक सर्वर फार्म को डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमारा विजिबिलिटी विंडो और डोर देखोगे, विजिबिलिटी है कि नहीं है, उसकी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए अगर सर्वर फार्म है। अगर वैसे कोई कंपनी है तो उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, विंडोज़ जनरली नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेटा सेंटर में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो भी तो सेमी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बाहर का चीज़ अंदर नहीं दिखाई देना चाहिए। डोर्स मजबूत दरवाजे होने चाहिए और उसमें फायर रेटिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आग लग जाए तो कहीं ऐसा ना हो दीवार जल जाए, दीवार बच जाए और दरवाज़ा जल जाए, दरवाजे भी बचा हुआ होना चाहिए, और इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, बंदों को बाहर निकलने के लिए रीजनेबल अमाउंट ऑफ इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट आता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कर रहे हो, तो आप एक बिल्डिंग होगी उस पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कर रहे होगे, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस अलाउ के अनुसार यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करोगे, कंट्रोल्ड यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करोगे, यानी कि उन्हीं बंदों को अंदर जाने दोगे, उन एरियाज़ में जाने को दोगे जिसकी ज़रूरत होगी, यानी एक पहले तो अंदर किसी को आसानी से नहीं जाने दोगे। उसके बाद एक कंपनी के अंदर जो वाइटल सिक्योर एरिया हैं, जैसे सर्वर का एरिया है, फाइनेंस है, एडमिन है, कई एरियाज़ हैं, वहाँ पर जनरली एम्प्लॉयज़ को जाने नहीं दोगे, जिसकी ज़रूरत है उसको जाने दोगे, और वहाँ ऑडिट ट्रेल रखोगे कि भाई अगर एक्सेस अटैम्प्ट हो रहे हैं तो ऑडिट ट्रेल दोनों की होनी चाहिए, सही एक्सेस अटैम्प्ट और रॉन्ग एक्सेस अटैम्प्ट दोनों की होनी चाहिए, और उसमें लॉग्स बनने चाहिए, लॉग्स में आपको कई डिटेल होनी चाहिए कि डेट और टाइम कब था का अटैम्प्ट का कब क्या था, किस अटैम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, किसने ग्रांट किए, कितने अटैम्प्ट हुए, और अगर एक्सेस प्रिविलेज मॉडिफाई की तो किसने की। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग और इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स आ जाएंगे, यानी कि रिपोर्ट कैसे करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी हिस्ट्री बननी चाहिए ताकि आप बाद में उन सब चीज़ों से सीख सको। तो लेकिन जिस समय ये सब हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसी टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बड़ा इंसिडेंट है तो हायर मैनेजमेंट को होनी चाहिए, छोटा इंसिडेंट है तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को होनी चाहिए, और प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि कैसे डील आउट करोगे आप उनको। उसके बाद इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कोई सुनामी आ गई, कुछ आ गया, तो फ्लड आ गया, आग लग गई, तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी जल जाएं आग लग गई तो। इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि आग लगने से वो जलने नहीं चाहिए, अपडेट होनी चाहिए पीरियोडिकली, समय के अनुसार अपडेटेड होनी चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल कंट्रोल होनी चाहिए, जिनको नौकरी दी गई है वो सही तरीके से नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सही तरीके से नौकरी करने के लिए उनका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। किसी बंदे को आप अंदर आ रहे हो, फिजिकल एक्सेस दे रहे हो, आपका एम क्या है, सिक्योर करना फिजिकल एक्सेस, और उस बंदे को अंदर आने दे रहे हो, तो पहले आप देखोगे कि भाई उसका प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग करोगे, एम्प्लॉयमेंट चेक्स करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, बंदा सही है कि नहीं सही है, और फिर उसको अंदर आने दोगे। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे टेक्निकल कंट्रोल्स, यानी फिजिकल कंट्रोल टेक्निक्स दो तरीके की हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और टेक्निकल कंट्रोल्स दो ही हैं, और इसके बाद हम कंट्रोल टेक्निक्स हमने पूरी हो जाएंगी, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, रिस्क जो होते हैं वो हमारी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल टेक्निक्स हमारी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम उसका ऑडिट करेंगे, और फिर हम ऑडिटर बन गए और फिजिकल एक्सेस का ऑडिट कर सकते हैं हम, फिजिकल एक्सेस सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है इस पर ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक्स।